केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की खबर आ रही है। मंत्रियों के विभागों में फेरबदल किया जाएगा। किरण रिजिजू जो अभी तक कानून मंत्री हैं, उनका मंत्रालय बदला गया है और अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का प्रभार देने की बात सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, बताइए इन बदलावों के बारे में। बड़ा बदलाव है इस दृष्टि से कि किरण रिजिजू का बड़ा मोशन हुआ है, उनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। ये बड़ी खबर है। मोदी सरकार में ये एक बड़ा फेरबदल, जिसकी अभी थोड़ी देर पहले ही राष्ट्रपति भवन से अधिसूचना जारी की गई है और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री थे, उन्हें हटा दिया गया है कानून मंत्रालय से और अब उनके पास एक अर्थ साइंसेज मंत्रालय, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। तो ये एक बड़ा डिमोशन है किरण रिजिजू के लिए। ये फैसला क्यों किया गया, इसके कारण अभी फिलहाल पता नहीं लग पाए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह के विवाद उनके बयानों को लेकर, जुडिशरी के बारे में जो विवाद उनके बयानों से उठ खड़े हुए थे, हो सकता है वो भी इसके लिए एक बड़ा कारण रहा हो। लेकिन अभी इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई कि इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया, आखिर इतना बड़ा झटका किरण रिजिजू को क्यों दिया गया कि उन्हें कानून मंत्रालय से हटा दिया गया है, कानून मंत्रालय से छीन लिया गया है। और अर्जुन राम मेघवाल जो कि राज्य मंत्री हैं, संसदीय मामलों में भी थे और संस्कृति में भी थे, उनको जिम्मेदारी दी गई है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री की। तो ये एक बड़ा फैसला है। अर्जुन राम मेघवाल के लिए प्रमोशन आप मान सकते हैं और किरण रिजिजू के लिए बड़ा डिमोशन है, जिनसे कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। जी अखिलेश जी, यहाँ थोड़ा हमारे दर्शकों को पृष्ठभूमि बताएं। जो जिन बयानों का आप जिक्र कर रहे हैं, खासतौर से न्यायपालिका को लेकर, कानून मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू के ऐसे कौन से बयान थे जिसकी नाराजगी के तौर पर ये फेरबदल देखा जा सकता है? निश्चित तौर पर ये फेरबदल देखा जा सकता है, क्योंकि जो बयान उनके आए हुए थे, आप जानते हैं कि उनको चुनौती दी गई थी कोर्ट में और कहा गया था कि ये जो उनके बयान हैं जुडिशरी के बारे में, कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, जजों के बारे में, ये सारे बयान जो है ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है, आक्रमण है और इसको लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि ये याचिका दायर की गई थी, इसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो बयान उनके लगातार आते रहे हैं वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में टकराव के तौर पर देखा गया। ये भी इसके पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन अभी ये हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है कि ये फैसला क्यों किया गया। जाहिर सी बात है कि ये बड़ा फैसला है। किसी मंत्री को जो कितने लंबे समय से एक मंत्रालय संभाल रहा हो, उससे अचानक से छीन लेना और उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो देना जिसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती। अर्थ साइंसेज मंत्रालय उनको दिया गया है और वो कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको अर्थ साइंसेज दिया गया। तो इसके पीछे क्या कारण है ये थोड़ा बाद में पता चलेगा। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल के लिए जाहिर सी बात है प्रमोशन है। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं और अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान बीजेपी के एक बड़ा चेहरा भी है। तो इस लिहाज से उनके लिए एक बड़ा प्रमोशन है कि उनको बतौर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो कानून और विधि मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।